सेनापति थे, सेनापति, और इन्हीं का नाम था मीर जाफर। जब अंग्रेज एंट्री मारते सिराजुद्दौला में, यानी वहां भवन में, तो गेट पर मीर जाफर अपना भेंट हो जाते थे। तब मीर जाफर से कहते थे लोग कि आप से एक बात कहते हैं, खिसियाइएगा नहीं ना? तो ना बोलिए, ना बोलिए। देखिए सिराजुद्दौला जी तो खैर हैं, नवाब हैं, लेकिन ओरिजिनल नवाब आप लग रहे हैं। ये भी 2 बार देखे कि अरे ओरिजिनल नवाब हम ही लग रहे हैं। तो अब कैसे? धीरे धीरे कई बार इनको कहा गया, तो समझ लीजिए कि अब अंग्रेज एक तरीके से इनके ही जितने भी थे बंगाल के, इनके प्रमुख सेनापति को ही अंग्रेज अपने पक्ष में मिलाए। यहाँ के जो व्यापारी थे, आपको कई लोग थे, आपको व्यापारी थे, ये सारे लोग को अपने का तरफ मिला के, जो वहाँ के सब मानचंद हुए, सब की लोग अंदर अंदर मिल रहे हैं अंग्रेजों से। अब जब अंग्रेजों से मिल रहे हैं तो अब अंग्रेज क्या करेगा? तो अबरी सिराजुद्दौला नहीं, अबरी अंग्रेजे हमला करने के लिए चढ़ेगा। और देखिएगा फिर कि फिर जब अंग्रेज को लग गया कि अब होगा, तो पहले तो ये सब चंद्रनगर पर हमला किया और चंद्रनगर को अपना में मिला लिया। अब यहीं से देखिए एक ये सब पैर जमाना शुरू कर रहा है। अब समझिए कि यहीं से फिर जब सब कोई मिल गया, चाहे आपको मीर जाफर हो गए सेनापति, चाहे आपको घसीटी बेगम जो मौसी थी वो भी अंग्रेज को बोली कि ना एकदम आप लोग को हम लोग साथ देंगे आपको। फिर जगत सेठ हो गए, अमीन चंद, जितना आदमी हैं सब लोग, ये लोग कहाँ? तो अंग्रेज से मिले हुए हैं। सिराजुद्दौला के भी उस समय कुछ इसके भी वफादार सेना लोग थे, लेकिन जो प्रमुख लोग थे बंगाल के, वो सभी लोग मिले थे किससे? तो वो सभी लोग मिल गए थे अंग्रेजों से। अब यहीं पर अब आती है प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी पहले बताइए कि कहाँ है? तो आप समझ गए कि सर एकदम आप ठीक कर रहे हैं, बंगाल में ही है। जिला बता दीजिए, तो जिला में आपको नदिया हो जाएगा। नदी बता दीजिए सर, भागीरथी। पहले समझिए, अगर क्वेश्चन आ गया कि आप प्लासी कहाँ स्थित है, तो बंगाल में। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको भागीरथी। आपको पता है कि गंगा नदी का ही बंगाल में नाम हो जाता है और भागीरथी। तो ये अब समझिए कि अब 1756 यहाँ है, अभी हम लोग 57 में प्रवेश किए हुए हैं, 57 में प्लासी। अब समझिए कि अंग्रेजों का भारत में पैर जमाने का एक पहला युद्ध है। अब समझिए कि अब युद्ध जब तैयार हुआ फील्ड प्लासी का लड़ाई के लिए, तो सिराजुद्दौला लगभग 50,000 सेना के साथ तैयार हैं। सिराजुद्दौला 50,000 सेना के साथ तैयार हैं, और ब्रिटिश सेना भी 3,000 प्लस से तैयार है लड़ने के लिए। अब आप समझिए कि 50 सिराजुद्दौला टाइट है कि अभी मैंने कितनों, तो भाई वहां का नवाब है तो सेना तो अपना उनके पास रहबे करेगा, लेकिन जब सब लोग मिलाई हुआ था तब पूरी सेना तैयार है। युद्ध कहाँ हुआ? अब समझिए कि इतना सेना अगर बिना युद्ध किए ही अगर आगे बढ़ जाए तो ये 3,000 की कोई औकात थी? लेकिन आपको गहरा आश्चर्य होगा कि इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। क्यों? क्योंकि मीर जाफर, वहां के अमीन चंद, जितने लोग थे, इनके मौसी, सब लोग मिले हुए थे। और मीर जाफर के ही बेटा, इसका बेटा मीरन, ये सिराजुद्दौला को मार देता है। अब सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। देखिए 50,000 की सेना की फौज 3,000 की सेना की फौज हरा दी। मतलब ये षड्यंत्र था। मीर जाफर वहां पर गद्दारी किया था सिराजुद्दौला से, और एक गद्दारी इस तरीके से थी कि अंग्रेज का पैर जमाने का ये यहाँ पर पहला जो सिराजुद्दौला आपको मीर जाफर है, इसका बहुत बड़ी अहम भूमिका थी उसमें।
अगर ये नहीं मिलता तो आप देखिए ना, अगर लोग नहीं मिलता तो ये 50,000 की सेना, इधर ही सेना कुछ था नहीं। बाद में तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये मिला है तो यही हेड बनेगा, तो मीर जाफर को हेड बनाया जाता है। समझिएगा, मीर जाफर कहानी के तौर पर समझा रहे हैं बाबू, एक बार समझ लीजिए बात को, ये सारे चीज को समझ लीजिए, नहीं तो पीडीएफ से तो तुरंत समझा देंगे, पीडीएफ बाद में रिवीजन के लिए आएगा। मीर जाफर को हेड बनाया गया, तो मीर जाफर को हेड बनाएगा तो समझिए कि अब अंग्रेज जो है, ब्रिटिश कंपनी खजाना कुल खाली करवाएगा ना कि हम ही बनाए हैं आपको। आप समझिए कि मीर जाफर खुश होके सब देने लगे। एक एक कंपनी कई रुपया इनसे खजाना ले रही है, कई जमींदारी ले रही है कि देखिए वो गांव का टैक्स हम ही तहसील लेंगे। देखिए कंपनी का यहाँ कुछ नहीं है, कंपनी का एक पैसा यहाँ नहीं है, यहीं से वो सब कैसे मैनेज कर रहा है वो देखिए। तो इनसे 2-3 साल में इनको लग गया कि नवाब से तो बढ़िया हम सेनापति थे। तो अब क्या किए, पलासी के युद्ध का परिणाम, यानी पलासी का युद्ध हुआ तो सर परिणाम तो आप अपने से समझ गए कि धोखे से विजय हुआ। धोखे से यानी ये तो एक षड्यंत्र था। अपने अनुसार बंगाल का नवाब देखिए निर्धारण करने लगे, मीर जाफर को बना रहे हैं ना, मीर कासिम किए ना, तो यहां से ये लोग अपने मनपसंद नवाब को बनाने और हटाने लगे। 30 जून 1757 मीर जाफर नवाब बन गया और यही मीरन की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो इनका दामाद है मीर कासिम जो नवाब बनता है। क्यों? क्योंकि ये 57 के बाद, ये 2-3 साल के बाद खजाने खाली हो जाता है और देने से इनकार कर देते हैं कि देखिए नहीं है, कहां से हम दें। तो ये आपको कहते हैं कि इधर आइए, मीर कासिम को हेड बनाते हैं और मीर कासिम जैसे ही बना तो ये थोड़ा तेज था, ये दस्तक का जो दुरुपयोग यहां से हो रहा था ये सभी चीजें होने लगा। तो एलिस ये लोग अंग्रेज सेना को हराया और अवध भाग गया। जो दस्तक का दुरुपयोग था, दस्तक मतलब बताया ना कि फारूकसियर के समय जो इलाज हुआ था उस समय इनको जो सुविधाएं मतलब मिली थी कि आप इतने दीजिए, आप व्यापार करिए साल भर, कोई आपको टैक्स देने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। समझ गए? अब अंग्रेज